दोस्तों, एक सवाल पूछूं? क्या आपने कभी गौर किया है, जब आप हल्के भूखे होते हो, पेट में बस थोड़ी सी खाली जगह होती है, तभी आपकी आंखें अचानक चमकने लगती हैं, दिमाग तेजी से भागने लगता है और अंदर एक अजीब सी मर्दाना आग उठती है। ये कोई नॉर्मल फीलिंग नहीं है। ये वही इनर फायर है जिसे प्राचीन आर्षी ऊर्ध्वरेता कहते थे। वो शक्ति जो वीरों की नसों में उबलती थी, वो शक्ति जो योद्धा युद्ध से पहले अपने अंदर जगाते थे, वो शक्ति जो एक साधारण इंसान को राजा बनाती थी और एक साधारण लड़के को मर्द बना देती थी। लेकिन आज के लड़के ये पूरी शक्ति खो चुके हैं। क्यों? क्योंकि पेट हमेशा भरा रहता है, हमेशा भारी, सुस्त, थका हुआ। भाई सुनो, ताकत पेट भरने से नहीं, पेट में जरा सी आग छोड़ने से आती है। आज मैं तुम्हें वो रहस्य बताने वाला हूं, एक ऐसा एंशिएंट प्लस साइंटिफिक सीक्रेट जो दुनिया के टॉप परफॉर्मर्स, एथलीट्स, फाइटर्स, बिलियनियर्स तक फॉलो करते हैं, लेकिन आम लोगों को इसका पता भी नहीं। अगर तुमने इस सीक्रेट को समझ लिया तो तुम्हारे अंदर इतनी एनर्जी, टेस्टोस्टेरोन, ग्लो और सेल्फ कंट्रोल पैदा होगा कि लोग खुद पूछेंगे, भाई तू क्या कर रहा है? तेरे अंदर ये आग कहां से आती है? और सबसे बड़ी बात, ये सब जिम, सप्लीमेंट्स या कोई कठिन तपस्या नहीं है। ये सिर्फ सही तरीके से हल्का भूखा रहना है। बस ये हुक शुरुआत है, बाकी वो बातें सुनकर तुम लिटरली शॉक्ड रह जाओगे। चलो शुरू करते हैं। सेक्शन 1, भूख की शक्ति को लोग गलत समझते हैं। 700 शब्द। हम बचपन से एक कहानी सुनते आए हैं, भूख लगने दो मत बेटा, खाली पेट मत रहना वरना कमजोरी आ जाएगी। भूखे रहोगे तो चक्कर आएगा, दिमाग खराब हो जाएगा। लेकिन सच क्या है? ये सब डर, आदत और गलतफहमी का नतीजा था। और इसी गलतफहमी ने पूरी एक पीढ़ी को ओवरराइटिंग, आलस, लो टेस्टोस्टेरोन और वीक डिसिप्लिन की तरफ धकेल दिया। भाई ध्यान से सुनो, भूख कमजोरी नहीं देती, भूख चेतना बढ़ाती है। भूख इच्छा शक्ति को धार देती है। भूख टेस्टोस्टेरोन को नेचुरली स्पाइक करती है। एक चीज सोचो, दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर शेर, वो कब सबसे ज्यादा चालाक, आक्रामक और फोकस्ड होता है? जब वो भूखा होता है। क्योंकि भूख शरीर को बताती है अब जागने का समय है, अब कमजोर नहीं, तेज बनो। ये सिर्फ जानवरों में नहीं, इंसानों में भी होता है। कभी नोटिस किया है, सुबह एम्प्टी स्टमक काम करते वक्त दिमाग कितना तेजी से चलता है, आइडियाज कितनी आसानी से आते हैं, आंखें कितनी शार्प होती हैं और पूरे शरीर में एक अजीब सी अवेयरनेस होती है। क्यों? क्योंकि जब पेट खाली होता है तो शरीर जैसे एक सिग्नल भेजता है, बी अलर्ट, फाइंड योर पर्पस, ग्रो स्ट्रॉन्गर, डोंट गेट डिस्ट्रैक्टेड। ये कोई मोटिवेशन नहीं, ये बायोलॉजी है। जब पेट भर जाता है तो खून डाइजेशन की तरफ जाता है, माइंड डल हो जाता है, बॉडी आराम मोड में चली जाती है। लेकिन जब पेट हल्का रहता है तो बॉडी सर्वाइवल मोड में शिफ्ट होती है और वहीं से आती है असली एनर्जी, असली एग्रेशन, असली फोकस। इसीलिए सुबह 4 बजे उठकर चेहरे पर एक नेचुरल ग्लो आता है, क्योंकि रात के खाने को कई घंटे हो चुके होते हैं। तब डाइजेशन बंद और एनर्जी साफ साफ ऊपर की ओर उठती है। पुराने आर्षि मुनि क्यों कहते थे हल्का पेट, तेज दिमाग? क्योंकि जब पेट शांत होता है तो माइंड नेचुरली साफ हो जाता है, इंद्रियां एक्टिव हो जाती हैं, ध्यान गहरा हो जाता है, सोचने की क्षमता मल्टीप्लाई हो जाती है। ये हंगर का डर नहीं, ये हंगर का साइंस है। एम्प्टी स्टमक पर टेस्टोस्टेरोन क्यों बढ़ता है? क्योंकि बॉडी को लगता है कि अब सर्वाइवल के लिए स्ट्रेंथ चाहिए और स्ट्रेंथ का फ्यूल है टेस्टोस्टेरोन। तो जैसे ही बॉडी खाली पेट डिटेक्ट करती है, वो तुरंत टेस्टोस्टेरोन और एड्रेनालाइन रिलीज करती है, ताकि तुम ज्यादा अलर्ट, ज्यादा फोकस्ड और ज्यादा पावरफुल बनो। इसीलिए भूख में गुस्सा नेचुरल होता है। ये कोई इरिटेशन नहीं, ये बॉडी का एवोल्यूशनरी सिग्नल है कि स्टैंड अप, बी शार्प, डोंट रिलैक्स। इंसान हजारों साल तक हंटर था, फार्मर बाद में बना है। हमारी जीन्स आज भी वही हंटर मोड कैरी करती हैं और हंटर बिना भूख के अलर्ट नहीं होता। एक और बात, जब आप खाने की आदत तोड़ते हो तो आप एक सिग्नल देते हो, आई कंट्रोल माई सेल्फ। और भाई, जिस इंसान का पेट कंट्रोल में हो जाता है उसके अंदर इतनी इच्छा शक्ति पैदा होती है कि वो अपने किसी भी इंपल्स को कंट्रोल कर सकता है, चाहे वो गुस्सा हो, सेक्सुअल अर्जेस हो या डिसिप्लिन रिलेटेड कोई भी आदत। इसलिए हल्की भूख सिर्फ पेट नहीं हल्का करती, ये माइंड को तेज करती है,
इमोशंस को काम करती है और शरीर की केमिस्ट्री को बदल देती है। ये कमजोरी नहीं, शक्ति है। और यही शक्ति आज के लड़के खो चुके हैं, क्योंकि वो दिन में 10 बार खाते हैं, मन भरते ही मंच करते हैं और हर छोटी भूख को प्रॉब्लम समझ लेते हैं। लेकिन अंदर से शरीर हमेशा कह रहा होता है, थोड़ा खाली रखो मुझे, ताकि मैं असली ताकत जगा सकूं। भाई, अगर तुम इस सिंपल चीज को समझ गए और स्मार्ट हंगर को लाइफस्टाइल बना लिया, तो तुम्हारी एनर्जी, ग्लो, एग्रेशन और कंट्रोल इतना बढ़ेगा कि तुम खुद अपनी आंखों में एक अलग मर्दाना चमक देखोगे। ये वही चमक है जो पेट भारी रखने से कभी नहीं आती। सेक्शन 2, हल्की भूख क्यों आपकी मर्दाना ऊर्जा को आकाश तक ले जाती है। अब एक बात समझो, भूख सिर्फ पेट की समस्या नहीं है। भूख एक सिग्नल है, एक स्विच जो एक्टिवेट होते ही तुम्हारे अंदर छुपी हुई मर्दाना शक्ति को खोल देता है। लोग सोचते हैं कि भूख से कमजोरी आती है, लेकिन सच्चाई, भूख शरीर को सर्वाइवल मोड में ले जाती है और सर्वाइवल मोड में मनुष्य सबसे ज्यादा स्ट्रांग, शार्प और अलर्ट होता है। जैसे ही स्टमक थोड़ा हल्का होता है, बॉडी के अंदर 4 बड़ी चीजें एक्टिवेट होती हैं और यही 4 चीजें एक लड़के को मर्द बनाती हैं। बियॉन्ड एम्प्टी स्टमक डिमांड हाई टेस्टोस्टेरोन। यह पॉइंट सिर्फ मोटिवेशन नहीं, प्योर साइंस है। जब पेट हल्का होता है, बॉडी ऑटोमेटिकली एनर्जी को नीचे की तरफ ड्रेन होने से रोक देती है। सेक्सुअल अर्जेस भी कम होती हैं, क्योंकि बॉडी एक अलग मोड में चली जाती है, जिसे कहते हैं एनर्जी कंजर्वेशन फॉर स्ट्रेंथ। इस मोड में टेस्टोस्टेरोन नेचुरली बूस्ट होता है, क्योंकि बॉडी को लगता है अब लड़के को स्ट्रेंथ चाहिए, अब इसे हंट करना है, फाइट करना है, सरवाइव करना है। यही रीजन है कि भूख में गुस्सा ज्यादा आता है। ये बैड बिहेवियर नहीं, ये हाई टेस्टोस्टेरोन सिग्नल है। अगर इस गुस्से को सही डायरेक्शन में लगाया जाए, जिम, पढ़ाई, काम, डिसिप्लिन में, तो आदमी लिटरली अपने लाइफ के हर एरिया में तेजी से ग्रो करता है। टेस्टोस्टेरोन सिर्फ मसल्स या सेक्स की बात नहीं, ये तुम्हारी वॉइस, डिसीजन मेकिंग, कॉन्फिडेंस, पॉस्चर, फेस ग्लो सबको कंट्रोल करता है। और इसका सबसे बड़ा बूस्टर वही है जो लोग सबसे ज्यादा अवॉइड करते हैं, एम्प्टी स्टमक। 2, हल्की भूख, स्टार्क्स, शार्प फोकस, ब्रेन 10x फास्ट मोड। देखो, जब तुम खाना खाते हो तो डाइजेशन में बॉडी का 60 से 70% एनर्जी यूज होता है। इसलिए हेवी फूड के बाद हमेशा नींद आती है, फोकस टूटता है, मोटिवेशन गिर जाती है। लेकिन जब पेट हल्का होता है, ब्लड डाइजेशन में वेस्ट नहीं होता, वह सीधा चला जाता है ब्रेन, नर्व्स, मसल्स, सेंसरी ऑर्गन्स। इसका नतीजा, ब्रेन लिटरली 10 गुना तेज चलता है, जैसे कोई हाई परफॉर्मेंस मोड ऑन हो गया हो। इसीलिए सुबह एम्प्टी स्टमक पढ़ाई बेस्ट होती है, ध्यान एम्प्टी स्टमक गहरा होता है, क्रिएटिव आइडियाज एम्प्टी स्टमक आते हैं। एथलीट्स खेल से पहले हेवी कुछ नहीं खाते, क्योंकि बॉडी को अच्छी तरह पता है हल्के पेट में माइंड सबसे बड़ी शक्ति बन जाता है। 3, लाइट हंगर बिल्ड्स डिसिप्लिन, सेल्फ मास्टरी मोड ऑन। भाई, एक बात पक्की याद रखना, जिस इंसान के पेट पर कंट्रोल आ गया, उसके लाइफ के हर फील्ड में कंट्रोल आ जाता है। बिकॉज हंगर इज द स्ट्रॉन्गेस्ट बायोलॉजिकल इम्पल्स। अगर तुम अपने हंगर को कंट्रोल कर सकते हो, तो तुम वो हर हैबिट कंट्रोल कर सकते हो जो तुम्हें पीछे खींचती है। गुस्सा, सेक्सुअल अर्जेस, ओवरथिंकिंग, डोपामिन क्रेविंग्स, फोन एडिक्शन, लेजीनेस, प्रोक्रेस्टिनेशन। एम्प्टी स्टमक तुम्हारे अंदर एक डीप डिसिप्लिन पैदा करता है। यह डिसिप्लिन चलता भी दिल से नहीं, दिमाग से नहीं, यह चलता है नसों से। जब तुम खाना खाने की इच्छा को रोकते हो, बॉडी एक पावरफुल मैसेज भेजती है, यह आदमी खुद पर कंट्रोल कर सकता है, इसे और स्ट्रेंथ दो। और उसी मोमेंट से तुम्हारा स्टैमिना, पेशेंस, कामनेस, फोकस सब बढ़ने लगता है। यही कारण है कि महान योगी हमेशा हल्का भोजन करते थे, क्योंकि वो जानते थे पेट हल्का, मन मजबूत। 4, हंगर क्रिएट्स वॉरियर मोड, मैस्कुलिन फायर प्लस इंटेंसिटी। कभी गौर किया है कि भूखे होने पर आपकी आईज क्यों ज्यादा शार्प दिखती हैं? आई कांटेक्ट स्ट्रांग क्यों हो जाता है? बॉडी पोस्चर ऑटोमेटिकली स्ट्रेट क्यों हो जाता है? क्योंकि एम्प्टी स्टमक फाइट और फोकस सिग्नल एक्टिवेट करता है। ये वही मोड है जिसमें एंशिएंट वॉरियर्स सुबह तपस्या करते थे, वही मोड जिसमें हंटर्स अपने टारगेट को देखते थे, वही मोड जिसमें पुरुष अपनी डीपेस्ट पावर तक पहुंचते थे।
इसीलिए तुमने हमेशा देखा होगा, सुबह 4 बजे चेहरा सबसे साफ, स्किन सबसे ग्लोइंग, माइंड सबसे शांत और आंखें सबसे शार्प होती हैं। क्यों? क्योंकि रात का खाना पच चुका होता है, पेट खाली, दिल शांत, दिमाग एक्टिव और एनर्जी ऊपर की ओर मूव कर रही होती है। इस अपवर्ड मूविंग एनर्जी को योग में कहते हैं प्रणीक ऊर्ध्वागमान, ऊर्जा का ऊपर दो, उठना, और भाई ऊपर उठती ऊर्जा ही ग्लो, कॉन्फिडेंस, मैस्कुलिनिटी और ब्रह्मचर्य की असली शक्ति है। हल्की भूख मेन आर हाई स्पिरिचुअल पावर, हाई फिजिकल एनर्जी। लोग समझते हैं कि भूख सिर्फ शरीर को अफेक्ट करती है, लेकिन वो नहीं जानते कि हल्की भूख उनके माइंड, ब्रेन केमिस्ट्री, स्पिरिचुअलिटी और मैस्कुलिन एनर्जी को बूस्ट करती है। इसीलिए भारत की हर एंशिएंट प्रैक्टिस, योग, ध्यान, तपस्या, ब्रह्मचर्य, साधना, सब शुरू होती है खाली पेट से। क्योंकि खाली पेट में माइंड और बॉडी एक दूसरे के साथ लड़ते नहीं, वो एक दूसरे को सपोर्ट करते हैं और यही अलाइनमेंट प्रोड्यूस करता है। ग्लो, स्ट्रेंथ, कंट्रोल, मैस्कुलिनिटी, वही चीजें जो आज के लड़कों में धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। सेक्शन 3, भूख टेस्टोस्टेरोन को स्काईरॉकेट क्यों करती है दोस्त? एक चीज समझो, इंसान की बॉडी सिर्फ खाने से नहीं चलती। इंसान की असली शक्ति भूख से एक्टिवेट होती है। भूख क्या है? सिर्फ पेट खाली होने का नाम नहीं। भूख एक सिग्नल है, अब इस आदमी को शिकार करना है, अब इसे दौड़ना है, अब इसे जीतना है। आज की जनरेशन को सबसे ज्यादा नुकसान क्या कर रहा है? ये लगातार भरा हुआ पेट, ब्रेकफास्ट, स्नैक्स, लंच, टी, डिनर, रैंडम मंचिंग, यानी पेट कभी खाली नहीं, शरीर कभी हंटर मोड में नहीं जाता। इसीलिए एनर्जी भी डल, टेस्टोस्टेरोन भी लो और मैस्कुलिन फायर भी जीरो। लेकिन जैसे ही इंसान थोड़ी देर फास्टिंग में जाता है, बॉडी में साइंस लिटरल मैजिक कर देती है। एक ग्रोथ हार्मोन का एक्सप्लोजन, 200 से 400% तक। तुम सोच भी नहीं सकते कि हल्की भूख कितना बड़ा बायोलॉजिकल स्विच ऑन करती है। रिसर्च कहती है शॉर्ट टर्म फास्टिंग में ग्रोथ हार्मोन 200 से 400% तक स्पाइक करता है। ग्रोथ हार्मोन का मतलब क्या? मसल ग्रोथ, फैट लॉस, फास्टर रिकवरी, बिगर मैस्कुलिनिटी, स्ट्रॉन्गर मेटाबॉलिज्म, यानी बॉडी सीधे मोड में चली जाती है। अब इस आदमी को स्ट्रॉन्ग बनाना है। इसीलिए जो लोग सुबह खाली पेट दौड़ते हैं, जिम करते हैं, उनकी बॉडी जल्दी शेप में आती है। उनकी स्किन टाइट होती है, मसल्स लीन होते हैं और एनर्जी पूरे दिन स्टेबल रहती है। ग्रोथ हार्मोन सिर्फ मसल्स ही नहीं, तुम्हारी मैस्कुलिन डेप्थ भी बढ़ाता है, यानी वो क्वालिटी जो एक लड़के को मर्द बनाती है। तो टेस्टोस्टेरोन बूस्ट, क्योंकि बॉडी समझती है ये आदमी 20 साल का है, हंटर है। साइंस की सबसे इंटरेस्टिंग फिनोमेनन यही है, जब इंसान हंग्री स्टेट में जाता है तो बॉडी सिग्नल देती है यह आदमी सरवाइव करने निकला है, इसे स्ट्रॉन्ग बनाओ, फास्ट बनाओ, शार्प बनाओ। और इसी सिग्नल की वजह से शॉर्ट टर्म फास्टिंग टेस्टोस्टेरोन को बूस्ट करती है। टेस्टोस्टेरोन क्यों बढ़ता है? क्योंकि हजारों सालों से नेचर ने ह्यूमन बायोलॉजी को ऐसे डिजाइन किया है कि जब इंसान भूखा होता है तो उसे 2 काम करने होते थे, शिकार करना, अपनी फैमिली को प्रोटेक्ट करना। इसके लिए चाहिए था ज्यादा पावर, ज्यादा एग्रेशन, ज्यादा अलर्टनेस, ज्यादा फोकस, ज्यादा स्ट्रेंथ। इसलिए बॉडी ऑटोमेटिकली टेस्टोस्टेरोन बढ़ा देती थी। आज भले ही तुम जंगल में शिकार करने नहीं जा रहे, लेकिन बायोलॉजी अभी भी वही है। जरूरत पड़ते ही बॉडी हंटर मोड में जाती है और टेस्टोस्टेरोन का टर्बो बूस्ट दे देती है। भूख में ये बदलाव क्यों आते हैं? अब समझते हैं कि भूख में तुम्हारी पर्सनैलिटी अचानक इतनी पावरफुल क्यों दिखती है। 1, आंखें शार्प क्यों होती हैं? क्योंकि ब्रेन को सिग्नल मिलता है फूड कम है, इसे ज्यादा अलर्ट होना पड़ेगा। ब्लड फ्लो आईज और ब्रेन की तरफ बढ़ जाता है, विजन नेचुरली तेज हो जाती है। इसलिए हंटर एनिमल्स भी शिकार से पहले ईटिंग अवॉइड करते हैं। 2, सेंसेस एक्टिव क्यों होते हैं? जब डाइजेशन चालू होता है तो बॉडी का 70% एनर्जी स्टमक में यूज होता है, लेकिन जब पेट खाली होता है तो सारी एनर्जी सेंसेस, ब्रेन और मसल्स को मिलती है। इसका नतीजा, तुम्हारी अवेयरनेस 3 गुना बढ़ जाती है। 3, डिसीजन फास्ट क्यों होते हैं? क्योंकि इंसुलिन लो होता है, ब्रेन शार्प एनर्जी मोड में होता है और तुम्हें ओवर पावर करने वाली टायर्डनेस 0 हो जाती है।
इसलिए हंग्री ह्यूमंस हिस्टोरिकली बेस्ट डिसीजन मेकर्स होते थे। 4 कॉन्फिडेंस क्यों जंप करता है? टेस्टोस्टेरोन बढ़ते ही बिहेवियर बदलता है। बॉडी पॉस्चर टाइट वॉकिंग में, अथॉरिटी वॉइस, थोड़ी हैवी आई कॉन्टैक्ट, स्ट्रॉन्ग माइंड। काम टेस्टोस्टेरोन का सीधा रिलेशन है डोमिनेंस से, इसलिए हल्की भूख, ईक्स्टाकिन, हल्की डोमिनेंस 5। वॉइस डीप क्यों होती है? क्योंकि जब टेस्टोस्टेरोन रिलीज होता है तो वोकल कॉर्ड्स नेचुरली रिलैक्स और डीपन होते हैं। बिना किसी प्रैक्टिस तुम्हारी आवाज खुद हैवी लगने लगती है। 6 फेस पर ग्लो क्यों आता है? फास्टिंग में डाइजेशन फ्री होता है, डिटॉक्स होता है, स्किन साफ, जॉ लाइन शार्प, डलनेस कम, आईज ब्राइट, फेस ग्लो अप। ये प्योर बायोलॉजिकल ग्लो है, ये सिर्फ स्किन केयर से नहीं आता। एम्प्टी स्टमक वर्कआउट, नियर ड्यूअल बूस्ट, फैट लॉस प्लस टेस्टोस्टेरोन। ये पार्ट सबसे डेंजरस है। जब तुम एम्प्टी स्टमक वर्कआउट करते हो, फैट जल्दी बर्न होता है, ग्रोथ हार्मोन अधिक स्पाइक करता है, टेस्टोस्टेरोन शॉर्ट टर्म जंप मारता है, एंडोर्फिन से मूड पावरफुल होता है, एनर्जी स्टेबल रहती है। कई एथलीट्स एम्प्टी स्टमक ट्रेनिंग करते हैं, इसी वजह से उनकी बॉडी बहुत रिस्पॉन्सिव और शार्प रहती है। अकॉर्डियल रीजन, डाइजेशन न होने से एनर्जी वेस्ट नहीं होती, बॉडी के पास फुल एक्सेस होता है पावर जनरेट करने का। लेकिन सुनो, इसका गलत मतलब मत समझ लेना। मैं ये नहीं कह रहा कि खाना मत खाओ, मैं कह रहा हूं थोड़ी सी स्ट्रेटेजिक भूख, एक कंट्रोल्ड हंगर तुम्हारे अंदर मैस्कुलिन एनर्जी को एक्टिवेट करती है। दिस इज वाई हल्का फास्टिंग, मॉर्निंग एम्प्टी स्टमक वॉक, कंट्रोल्ड ईटिंग, डिसिप्लिन इन फूड, ये सब मिलकर एक पुरुष की ताकत बढ़ाते हैं। भूख तुम्हें कमजोर नहीं बनाती, भूख तुम्हें आग बनाती है, भूख तुम्हें हंटर बनाती है, भूख तुम्हें वो मर्दाना एज देती है जो फुल स्टमक कभी नहीं दे सकता। सेक्शन 4, स्मार्ट हंगर वर्सेस स्टार्विंग। सबसे पहले ये बात दिमाग में साफ कर लो, फास्टिंग का मतलब स्टार्विंग नहीं होता, लेकिन आज की जनरेशन को ये फर्क समझ में आता ही नहीं। लोग सोचते हैं भाई अगर भूखा रहूंगा तो कमजोरी आ जाएगी। अरे नहीं, कमजोरी स्टार्विंग में आती है, शक्ति स्मार्ट हंगर से आती है। स्टार्विंग मतलब बॉडी में न्यूट्रिशन नहीं, एनर्जी टूट रही, माइंड डल, शरीर पैनिक मोड में। लेकिन स्मार्ट हंगर मतलब बॉडी लाइट वेट, ब्रेन शार्प, हार्मोन्स एक्टिव, सेंसेस पावरफुल, इनसाइड शांति प्लस बाहर एनर्जी। स्मार्ट हंगर एक आर्ट है, योगियों ने इसे हजारों साल पहले समझ लिया था, इसीलिए उन्होंने इसका नाम रखा अल्पाहार। अल्पाहार मतलब इतना ही खाना जो शरीर को साधना दे, बोझ नहीं। स्मार्ट हंगर क्यों एक सुपर पावर है? क्योंकि स्मार्ट हंगर शरीर को 3 लेवल्स पर ट्रांसफॉर्म करती है, फिजिकल, मेंटल और सेक्सुअल। आज की लाइफ में सबसे बड़ी समस्या यही है कि हम सुबह से रात तक कुछ ना कुछ खाते रहते हैं। बॉडी को एक भी घंटा नहीं मिलता रीसेट होने का, और जब बॉडी रीसेट नहीं होती तो माइंड डल हो जाता है, टेस्टोस्टेरोन गिर जाता है और ब्रह्मचर्य जैसी शक्तिशाली चीज सस्टेन ही नहीं होती। लेकिन जैसे ही इंसान स्मार्ट हंगर अडॉप्ट करता है, बॉडी में जादू शुरू हो जाता है। 1 स्मार्ट हंगर चार्ट ही शरीर को स्टक नहीं होने देना। जब तुम दिन में 3 से 4 हैवी मील्स खाते हो तो डाइजेशन 70 से 80% एनर्जी खा जाता है। एनर्जी बचती ही नहीं माइंड, हार्मोन्स या डिसिप्लिन के लिए। लेकिन जब तुम स्मार्ट तरीके से खाते हो, यानी कम, हल्का और क्लीन फूड, तो बॉडी स्टक नहीं होती, पेट हल्का, सिस्टम फ्री, एनर्जी फ्री, मेटाबॉलिज्म शार्प, यानी शरीर जंजीरों से निकलकर खुला हो जाता है। इसे सिंपल 1 एग्जांपल से समझो। एक कार जो कंटिन्यूअसली 200 किलोग्राम लोड उठा रही है, उसका पिकअप कैसा होगा? स्लो। लेकिन वही कार अगर वेट हल्का कर दे, पिकअप 2 गुना तेज। बॉडी भी ऐसी ही मशीन है, स्मार्ट हंगर कम बोझ, ज्यादा स्पीड और स्ट्रेंथ। 2 स्मार्ट हंगर, डाइजेशन को बोझ नहीं बनने देना। डाइजेस्टिव सिस्टम शरीर की सबसे भारी मशीनरी है, यह जितना एक्टिव होता है उतना ही शरीर को रेस्ट और डिसिप्लिन कम मिलता है। इसीलिए योगीज हमेशा कहते थे, पेट का बोझ मन का बोझ बन जाता है। ओवर ईटिंग से बॉडी में 4 नुकसान होते हैं: ब्लोटिंग, लेजीनेस, स्लीपीनेस, हार्मोनल इम्बैलेंस। लेकिन स्मार्ट हंगर डाइजेशन को इतना हल्का कर देती है कि सिस्टम बिना किसी स्ट्रगल के काम करता है। और जब डाइजेशन हल्का होता है तो ऑटोमेटिकली तुम्हारा माइंड शांत और पावरफुल हो जाता है। 3 स्मार्ट हंगर, शाकर, प्राणा।
ऊपर उठता है, ये पॉइंट बहुत गहरा है। खाना सिर्फ बॉडी को ही अफेक्ट नहीं करता, खाना एनर्जी सिस्टम भी तय करता है। जब पेट भारी होता है तो ऊर्जा नीचे फंसी रहती है, यानी एनर्जी नाभि और नीचे के क्षेत्रों में अटक जाती है। यही वजह है कि हेवी ईटिंग करने वाले लोगों को वासना कंट्रोल करने में सबसे ज्यादा दिक्कत होती है। लेकिन जैसे ही इंसान लाइट ईटिंग करता है, प्राण ऊपर उठने लगता है। माइंड काम थॉट्स, स्टेबल सेक्सुअल अर्ज, लो अवेयरनेस हाई, फोकस शार्प। यही कारण है कि ब्रह्मचर्य प्रैक्टिस करने वाले लोग हमेशा कंट्रोल और क्लीन फूड लेते हैं। स्मार्ट हंगर डायरेक्टली एनर्जी को ऊपर ले जाती है और यही उठी हुई एनर्जी टेस्टोस्टेरोन को स्टेबलाइज करके ब्रह्मचर्य को मजबूत बनाती है। 4 स्मार्ट हंगर श्रेया। ब्रेन को अलर्ट रखना। जब तुम बहुत अधिक खाते हो, बॉडी तुरंत एक केमिकल रिलीज करती है, इंसुलिन। इंसुलिन तुम्हें लेथार्जिक बना देता है, यानी खाने के 30 से 45 मिनट बाद नींद, सुस्ती और हैवीनेस शुरू। लेकिन स्मार्ट हंगर खाने से क्या होता है? इंसुलिन स्टेबलाइज, ब्रेन एक्टिव, फोकस, डीप थिंकिंग, शार्प माइंड अवेक। यानी स्मार्ट हंगर तुम्हें एक वॉरियर्स ब्रेन देती है, फास्ट, अलर्ट और कंट्रोल। जो आदमी ये समझ गया वो इमोशनल ईटिंग से पूरी तरह बाहर निकल जाता है। स्मार्ट हंगर वर्सेस स्टार्विंग। रियल डिफरेंस: स्टार्विंग, वीकनेस, पैनिक, डल माइंड, फटीग, इरिटेशन, हार्मोनल कोलैप्स। स्मार्ट हंगर, स्टेडी एनर्जी, क्लैरिटी, लाइटनेस, डिसिप्लिन, हार्मोनल बैलेंस, स्ट्रॉन्ग विल पावर। स्टार्विंग, शरीर को टॉर्चर करना। स्मार्ट हंगर, शरीर को मास्टर करना। लोग स्टार्विंग को फास्टिंग समझ लेते हैं और फास्टिंग को वीकनेस, लेकिन असली खेल स्मार्ट हंगर में है। कम खाओ लेकिन सही तरीके से खाओ। स्मार्ट हंगर करने का असली तरीका: ईट विद अवेयरनेस। स्मार्ट हंगर का मतलब यह नहीं कि खाना छोड़ दो, इसका मतलब है जितना शरीर को चाहिए उतना ही दो। सिर्फ 3 नियम फॉलो करो। 1, ओवर ईटिंग नहीं करना। प्लेट भरने के बाद भी अगर स्टमक हैवी फील कर रहा है तो तुमने ऑलरेडी लिमिट क्रॉस कर ली है। योग कहता है पेट का 50% खाना, 25% पानी और 25% खाली। 2 इमोशंस से खाना नहीं। अगर तुम बोरिंग, स्ट्रेस, सैडनेस या क्रेविंग्स में खाते हो तो एनर्जी नीचे गिरती है। रियल हंगर बॉडी से आती है, फेक हंगर इमोशन से। 3 बॉडी रियल हंगर सिग्नल दे तभी खाना बॉडी अपना हंगर सिग्नल खुद देती है। लाइटनेस प्लस अलर्टनेस प्लस वार्म फीलिंग अराउंड स्टमक। ये सिग्नल परफेक्ट होता है। जब बॉडी चाहती है और तब तुम खाते हो तो डाइजेशन स्मूथ, हार्मोन्स बैलेंस्ड और एनर्जी स्टेडी रहती है। स्मार्ट हंगर या ब्रह्मचर्य का इनविजिबल वेपन। अब ये बात अच्छे से समझो, खाना और सेक्सुअल एनर्जी का सीधा कनेक्शन है। हेवी फूड, हेवी माइंड, लो विल पावर, हाई अर्जेस, लाइट फूड, एला। सेक्शन 5, भूख, डिसिप्लिन और मैस्कुलिन एनर्जी का अंतिम रिश्ता। अब हम उस हिस्से पर आते हैं जिसे लोग सबसे ज्यादा मिस करते हैं। भूख, डिसिप्लिन और मैस्कुलिन एनर्जी का असली रिश्ता क्या है? क्योंकि भाई, एक बात कड़वी है पर सच्ची है, जिस पुरुष का पेट कंट्रोल में नहीं, उसकी जिंदगी भी कंट्रोल में नहीं। कोई भी महान पुरुष, चाहे वह योद्धा हो, साधु हो, खिलाड़ी हो या किंग, सबके अंदर एक कॉमन बात थी: ईटिंग डिसिप्लिन। क्योंकि अगर तुम खाने पर कंट्रोल नहीं रख सकते तो तुम किसी भी अर्ज, किसी भी हैबिट, किसी भी वीकनेस पर कंट्रोल नहीं रख सकते। एक भूख डिसिप्लिन को एक्टिवेट करती है। सही और स्मार्ट भूख तुम्हें एक ऐसे जोन में ले जाती है जहां माइंड साफ काम करता है। एम्प्टी स्टमक और एम्प्टी स्टमक छोड़ना ना। माइंड फोकस्ड, इमोशंस स्टेबल, थॉट्स अंडर कंट्रोल, नॉइज कम, अटेंशन हाई। भूख डिसिप्लिन को एक्टिवेट करती है क्योंकि तुम्हारे अंदर एक मैसेज जाता है, मैं अपनी बॉडी को कंट्रोल कर रहा हूं, बॉडी मुझे नहीं। यही वो मोमेंट होता है जहां सेल्फ रिस्पेक्ट जन्म लेती है। क्योंकि जब तुम कॉन्शियसली डिसाइड करते हो कि मैं अभी नहीं खाऊंगा क्योंकि मेरा लक्ष्य उससे बड़ा है, तो ये डिसीजन तुम्हारे अंदर एक वॉरियर ब्रेन डेवलप करता है। और एक वॉरियर ब्रेन डिसिप्लिन के बिना पॉसिबल ही नहीं। टॉर्टस फॉर्म, भूख, शार्ट्रेज, विल पावर की ट्रेनिंग। ये पूरी दुनिया का सबसे अंडररेटेड ट्रूथ है। भूख विल पावर को शार्पन करती है। जब तुम्हें हल्की भूख लगती है और तुम खाने के बजाय काम,
पढ़ाई, जिम या कोई गोल चूज करते हो, तुम अपने ब्रेन को मैसेज देते हो, मैं तुरंत सुख, इंस्टेंट प्लेजर नहीं चाहता, मैं भविष्य की जीत चाहता हूं। यही डिलेड ग्रेटिफिकेशन है। और डिलेड ग्रेटिफिकेशन इक्वल स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन डिसिप्लिन। हर बार जब तुम भूख में काम करते हो, तुम्हारे न्यूरॉन्स नई वायरिंग बनाते हैं। तुम मेंटल मसल्स बिल्ड कर रहे होते हो जो तुम्हें हर एडिक्टिव हैबिट से बचा सकते हैं। शराब, फैपिंग, लेट नाइट ओवर ईटिंग, स्क्रोलिंग, एडिक्शन, क्रेविंग्स जो आदमी मैनेज करना सीख जाता है, वो दुनिया की किसी क्रेविंग से हारता नहीं। 3 भूख मैस्कुलिन एनर्जी को जागृत करती है। ये पॉइंट समझना बहुत जरूरी है। मैस्कुलिन एनर्जी क्या है? डायरेक्शन, पर्पस, अलर्टनेस, स्ट्रेंथ, कंट्रोल, फायर। अब सोचो, ये क्वालिटीज कब पैदा होती हैं? जब पूरी बॉडी एक्टिव हो, माइंड शार्प हो और सेंसेस जागृत हो। हल्की भूख ये तीनों चीजें एक्टिवेट करती हैं। इसीलिए ब्रह्मचर्य, योग और युद्ध, तीनों में एक रूल कॉमन था। लड़ाई या साधना से पहले पेट खाली, क्योंकि एम्प्टी स्टमक, शर्मरश, इनर फायर, एग्रेशन, कंट्रोल, क्लैरिटी। हाई कॉन्फिडेंस, नेचुरल, ये फायर ही मैस्कुलिन एनर्जी है। वही तेज, वही गर्मी, वही पावर जो तुम्हें नॉर्मल लड़कों से अलग बनाती है। 4 भूख, अल्फानन, इमोशनल मास्टरी। जब आदमी भूख में शांत रहना सीख लेता है, तो वो इमोशंस पर भी कंट्रोल पाना सीख लेता है। आज की सबसे बड़ी समस्या यही है, लोग इमोशंस आते ही खाना खा लेते हैं। स्ट्रेस, खाना, बोर्डम, खाना, सैडनेस, खाना, क्रेविंग, खाना, और यही पैटर्न आपके ब्रेन को कमजोर करता है। लेकिन जब तुम स्मार्ट हंगर फॉलो करते हो, तुम खुद को सिखाते हो, इमोशंस मुझे कंट्रोल नहीं करेंगे, मैं खुद को कंट्रोल करूंगा। यही इमोशनल मास्टरी है। और इमोशनल मास्टरी इक्वल सुपर मैस्कुलिन एनर्जी, क्योंकि एक असली पुरुष वही है जो अपने माइंड को लीड करे, ना कि शरीर और क्रेविंग्स उसे लीड करें। 5 भूख, खनाशिंटर्न्स, तेज दिमाग प्लस गहरी सोच प्लस हाई स्पिरिचुअल एनर्जी। तुमने देखा होगा, सुबह सुबह खाली स्टमक ध्यान ज्यादा गहरा लगता है, क्योंकि बॉडी डिस्ट्रैक्शन फ्री होती है। इसीलिए सेजेस, मंक्स, योगीज, ऋषिज लाइट ईटिंग करते थे। भूख माइंड को रेजर शार्प बना देती है, भावनाएं शांत होती हैं, सोच गहरी होती है, कंसंट्रेशन स्ट्रांग होता है। और जब माइंड शांत प्लस अलर्ट होता है, तो एनर्जी ऑटोमेटिकली ऊपर उठती है, यानी सेक्सुअल कंट्रोल इजी हो जाता है। इसीलिए भूख एक स्पिरिचुअल डोरवे भी है। आखिर में माय पुरुष का असली टेस्ट क्या है? सिंपल है। क्या तुम अपनी भूख को कंट्रोल कर सकते हो? अगर हाँ, तो तुम किसी भी हैबिट को जीत सकते हो, किसी भी एडिक्शन को हरा सकते हो, किसी भी गोल को हासिल कर सकते हो, अपने अंदर की मैस्कुलिन फायर को जागा सकते हो। भूख सिर्फ एक बायोलॉजिकल फीलिंग नहीं, ये तुम्हारी आइडेंटिटी का टेस्ट है। जब तुम पेट को जीत लेते हो, तुम खुद को जीत लेते हो। यही पुरुषार्थ है, यही मैस्कुलिन डिसिप्लिन है, और यही असली ब्रह्मचर्य की जड़ है। सेक्शन 6, भूख प्लस ब्रह्मचर्य का परम रहस्य। अब हम आ चुके हैं उस हिस्से पर जिसे समझ लेना हर उस पुरुष के लिए गेम चेंजर है जो अपने जीवन में फायर फोकस, सेक्सुअल कंट्रोल और मैस्कुलिन पावर लाना चाहता है। यह हिस्सा सिर्फ फास्टिंग या भूख के बारे में नहीं है, यह उस गुप्त साइंस के बारे में है जिसे पुराने योगी, तांत्रिक, ब्रह्मचारी और योद्धा सदियों से फॉलो करते आए हैं, और मॉडर्न साइंस इसे अब समझ पा रही है। यह है भूख प्लस ब्रह्मचर्य का परम रहस्य, द अल्टीमेट मैस्कुलिन फॉर्मूला। एक सेक्सुअल एनर्जी और हंगर का रहस्यमय कनेक्शन। यह बात लोग नहीं जानते, लेकिन जब आदमी हल्की भूख में रहता है, तो उसका बॉडी मोड ऑटोमेटिकली कंजर्व मोड में चला जाता है। इस कंजर्व मोड का मतलब है शरीर सेक्सुअल एनर्जी को वेस्ट नहीं करता, बॉडी सेमिनल फ्लूइड को होल्ड करती है। अर्जेस 30 से 40% तक नेचुरली कम हो जाते हैं। रात को नाइटफॉल की संभावना 50% कम हो जाती। दिमाग डिस्ट्रैक्शन फ्री रहता है, इमेजिनेशन सेक्सुअल जोन्स में नहीं भटकती। क्यों? क्योंकि जब स्टमक एम्प्टी होता है, तो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम जो अर्जेस बढ़ाता है लो होता है, और सिंपैथेटिक सिस्टम जो पावर बढ़ाता है एक्टिवेट होता है। यानी भूख वानाश, अर्जेस कम, कंट्रोल ज्यादा। ये वही स्टेट है जिसमें ब्रह्मचारी सबसे ज्यादा क्लैरिटी और फोकस महसूस करते हैं। ये नेचर की तरफ से एक अरसे पुराना डिजाइन है।
जब आदमी भक्षक हो, हंटर मोड में, तो उसे प्रजनन, सेक्सुअल नहीं, बल्कि एक्शन और सर्वाइवल पर फोकस चाहिए। इसीलिए भूख सेक्सुअल डिस्ट्रैक्शंस को किल कर देती है। दो, भूख से एनर्जी ऊपर क्यों उठती है? ऊर्ध्वागमन का साइंस। योग में कहा गया है, अल्पाहार प्राण ऊपर उठता है, अत्याहार प्राण नीचे गिरता है। जब तुम हैवी खाना खाते हो तो एनर्जी ऑटोमेटिकली नीचे की ओर जाती है। तभी जो लोग भरपेट खाते हैं उन्हें ज्यादा सेक्सुअल थॉट्स, ज्यादा लेजीनेस और ज्यादा अर्जेस आते हैं। लेकिन जब स्टमक लाइट होता है, नाड़ियों में ब्लॉकेज नहीं होता, एनर्जी अपवर्ड मूव करती है, मन शांत और शार्प होता है, फोकस बढ़ता है, और वही अपवर्ड मूवमेंट है जो ब्रह्मचर्य का असली आधार है। ये अपवर्ड एनर्जी ही तेज बुद्धि, शार्प इंट्यूशन, कामनेस, कॉन्फिडेंस और ग्लो बनाती है। और जब सेक्सुअल एनर्जी ऊपर उठना सीख जाती है तो वही ऊर्जा ओजास में कन्वर्ट होती है, यानी वही सीमेन मेंटल पावर, स्पिरिचुअल पावर और पर्सनल मैग्नेटिज्म बन जाता है। यही ऊर्ध्वरेता की अवस्था है और इसका सबसे आसान रास्ता स्मार्ट हंगर। 3 खाने के तुरंत बाद इतनी सेक्सुअल वीकनेस क्यों आती है? बहुत से लड़के कहते हैं खाने के बाद माइंड हैवी हो जाता है, अर्जेस बढ़ जाते हैं, फोकस खत्म, थकान, स्टडी में मन नहीं लगता। क्यों? क्योंकि डाइजेशन पूरी एनर्जी को नीचे खींच लेता है। और अगर खाना ऑयली, शुगरी या हैवी हो तो हार्मोन्स इंस्टेंटली सेक्सुअल जोन्स में स्पाइक करते हैं। इसलिए ही रात को अधिक खाने वाले लड़कों में नाइटफॉल ज्यादा, मॉर्निंग डलनेस, फोकस वीक, लेजीनेस, ज्यादा डिस्ट्रैक्शंस हाई होते हैं। इसका उल्टा खाली स्टमक में होता है, माइंड लाइट, अर्जेस लो, फोकस हाई, 4 भूख फ्लर्ड। ब्रह्मचर्य से सेल्फ कंट्रोल 3 बार क्यों बढ़ता है? याद रखो भाई, सेल्फ कंट्रोल एक स्किल है, ये जन्मजात नहीं आता, इसे हर दिन ट्रेन करना पड़ता है। जब तुम कॉन्शियसली खाना डिले करते हो या हल्की भूख में अपने माइंड को शांत रखते हो तो तुम अपने ब्रेन के सबसे पावरफुल हिस्से प्री फ्रंटल कॉर्टेक्स को ट्रेन कर रहे होते हो। यहीं से सेक्सुअल कंट्रोल आता है, यहीं से डिसिप्लिन आता है, यहीं से मैस्कुलिन फायर आती है। हर बार जब तुम भूख आने पर भी काम रहते हो, तुम अपनी सेक्सुअल एनर्जी को भी काम रखना सीखते हो। इसीलिए जो आदमी पेट को जीत लेता है वो अपनी वासना को भी जीत लेता है। 5, वॉरियर मोड। भूख प्लस ब्रह्मचर्य का सबसे बड़ा बेनिफिट अब आता है, वो पार्ट जो सिर्फ रेयर पुरुषों को समझ आता है। जब आदमी भूख में होता है तो उसके अंदर एक वॉरियर इंस्टिंक्ट एक्टिवेट होती है। ये इंस्टिंक्ट पुरुष के 3 हिस्सों में दिखाई देती है। 1, उसकी वॉक में वो कॉन्फिडेंट, स्टेबल, हैवी वॉक डेवलप करता है, जैसे एक हंटर अपने टारगेट को ढूंढ रहा हो। 2, उसकी आईज में इंटेंसिटी, पर्पस और अलर्टनेस आ जाती है। हल्की भूख में आईज ऑटोमेटिकली शार्प हो जाती हैं। 3, उसकी वॉइस में वॉइस डीप होती है क्योंकि स्टमक लाइट है, चेस्ट फ्री है, ब्रीदिंग डीप है। इन तीनों सिग्नल से बॉडी टेस्टोस्टेरोन भी बढ़ाती है और डोपामिन भी बैलेंस्ड रखती है। यही वॉरियर स्टेट है और यही स्टेट ब्रह्मचर्य को एफर्टलेस बना देती है। क्योंकि जब तुम वॉरियर मोड में होते हो, सेक्सुअल अर्जेस तुम्हारे ऊपर पावर नहीं रख पाती। 6, अंतिम रहस्य। भूख तुम्हें अपनी मैस्कुलिनिटी से जोड़ती है। इस पूरे जर्नी का सबसे बड़ा ट्रूथ है, भूख तुम्हें अपनी मैस्कुलिन नेचर से रिकनेक्ट करती है। मॉडर्न लाइफ ने तुम्हें उससे डिस्कनेक्ट कर दिया है। जंक फूड, ओवर ईटिंग, इमोशनल ईटिंग, शुगर, फास्ट डोपामिन, इन सब ने पुरुष को कमजोर बना दिया है। लेकिन जैसे ही तुम स्मार्ट हंगर अपनाते हो, तुम इंस्टेंटली अपने अंदर डिसिप्लिन, पावर, क्लैरिटी, शार्पनेस और मैस्कुलिन डायरेक्शन महसूस करते हो। भूख तुम्हें याद दिलाती है तुम कायर नहीं हो, तुम लड़ने वाले पैदा हुए हो। भूख तुम्हें बनाती है माइंडफुल, फोकस्ड, पावरफुल, डिसिप्लिन्ड एंड स्पिरिचुअली स्ट्रांग। और भूख फल्स ब्रह्मचर्य मिलकर वह शक्ति पैदा करते हैं जिसे आज की दुनिया लॉस्ट पावर कहती है। पावरफुल कॉल टू एक्शन, 300 वर्ड्स। दोस्तों, अगर तुम ये वीडियो यहां तक देख रहे हो तो इसका मतलब एक चीज साफ है, तुम बदलना चाहते हो। और जो इंसान बदलना चाहता है वो दुनिया में कुछ भी कर सकता है।
आज तुमने भूख, ब्रह्मचर्य और मैस्कुलिन एनर्जी का वो रहस्य सीखा है जो 99% लड़कों को कभी पता नहीं चलता। लेकिन ये सिर्फ शुरुआत है, असली सफर अभी बाकी है। और यही वजह है कि तुम्हें वर्मा जी बॉन्डी का हिस्सा जरूर बनना चाहिए। ये चैनल बाकी चैनलों जैसा नहीं है। यहाँ ओनली मोटिवेशन नहीं, यहाँ ट्रांसफॉर्मेशन है। यहाँ वो बातें होती हैं जिन्हें सुनकर एक लड़का मर्द बनता है, मर्द वॉरियर बनता है और वॉरियर लेजेंड बनता है। अगर तुम चाहते हो अपनी मैस्कुलिनिटी वापस पाना, ब्रह्मचर्य में मास्टरी हासिल करना, फोकस, एनर्जी और टेस्टोस्टेरोन को हाईएस्ट लेवल पर ले जाना, लोगों की नजरों में रिस्पेक्ट बढ़ाना, अपने अंदर की आग फिर से जलाना, तो भाई यहाँ